अरबों से कंगाली, दो भाई जो कभी इंडियन प्रॉस्पेरिटी के सिंबल्स थे, कैसे 45 बिलियन डॉलर्स की कंबाइंड नेटवर्थ से गिर गए। ये एक इंट्रीगिंग कहानी है। अंबानी ब्रदर्स मुकेश और अनिल अपने मीटियोरिक राइज और ड्रामेटिक फॉल से दुनिया को कैप्टिवेटेड कर लिया है। उनकी जर्नी ने कई लोगों को इंस्पायर और कॉशन किया है। उनकी कहानी एम्बिशन, राइवलरी और फैमिली टाइज की कॉम्प्लेक्सिटीज की है। यह एक ऐसी कहानी है जो पावर और वेल्थ के साथ आने वाली चैलेंजेस को दर्शाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो अनफोल्ड होती रहती है, इंडिया के बिजनेस लैंडस्केप पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ती है। उनकी लेगेसी आज भी बिजनेस वर्ल्ड में गूंजती है। उनका सफर एक शेयर्ड इनहेरिटेंस से शुरू हुआ, उनके पिता द्वारा बनाया गया $1 बिलियन एम्पायर। धीरूभाई अंबानी ने एक फाउंडेशन रखी जिस पर उनके बेटे आगे बढ़े। साथ में वे अनस्टॉपेबल लग रहे थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे थे। उनकी सफलता ने उन्हें ग्लोबल बिजनेस आइकॉन्स बना दिया, लेकिन सरफेस के नीचे एक तूफान ब्रूइंग था। यह तूफान उनके रिश्ते और बिजनेस एम्पायर दोनों को प्रभावित करने वाला था। डिसएग्रीमेंट्स फेस्टर्ड, एम्बिशंस क्लैश्ड और भाइयों के बीच का वंस अनब्रेकेबल बॉन्ड टूटने लगा। यह एक पेनफुल और पब्लिक सेपरेशन थी। इसके बाद के फ्यूड ने पूरे देश में शॉकवेव्स भेज दिए। यह एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जिसने नेशनल हेडलाइंस बनाए। यह सिर्फ बोर्ड रूम्स में नहीं बल्कि कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में भी लड़ी गई लड़ाई थी। यह एक ऐसा ड्रामा था जिसे पूरे देश ने क्लोजली फॉलो किया। जैसे ही डस्ट सेटल्ड, भाई खुद को एक डिवाइडेड एम्पायर के ओपोजिंग साइड्स पर पाए, उनकी फॉर्च्यून्स हमेशा के लिए बदल गई। उनकी कहानी आज भी एक कॉशनरी टेल के रूप में याद की जाती है। मुकेश बड़ा भाई अपने रिजर्व्ड डिमीनर और शार्प बिजनेस एक्यूमेन के लिए जाना जाता था। वह हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने में विश्वास रखते थे और अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाते थे। अनिल छोटा एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी और लाइमलाइट के लिए एक फ्लेयर रखता था। उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस और स्पीचेस ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई। येमेन में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे उनकी जिंदगी में एक मोड़ आया जब उनके पिता धीरूभाई अंबानी उन्हें 1950s के अंत में इंडिया वापस ले आए। यह वापसी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हुई। धीरूभाई एक विजनरी एंटरप्रेन्योर ने अपने बेटों में हार्ड वर्क और एम्बिशन की वैल्यू डाली। उन्होंने अपने बेटों को सिखाया कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना है और अपने सपनों को साकार करना है। उन्होंने उनके बिजनेस इंस्टिंक्ट्स को नर्चर्ड किया, उन्हें कम उम्र से ही फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व किया। यह इन्वॉल्वमेंट उनके लिए एक वैल्यूएबल लर्निंग एक्सपीरियंस था। इस अर्ली एक्सपोजर ने उनके फ्यूचर एंडेवर्स की नींव रखी। उन्होंने अपने पिता के गाइडेंस में बिजनेस की बारीकियों को समझा और सीखा। अपनी कंट्रास्टिंग पर्सनालिटीज के बावजूद मुकेश और अनिल ने एक डीप बॉन्ड और एक कॉमन गोल शेयर किया, अपने पिता की लेगेसी पर बिल्ड करना। वे दोनों अपने पिता के विजन को आगे बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड थे। साथ में वे रिलायंस के फ्यूचर को रिप्रेजेंट करते थे, एक नेशन के लिए होप का एक बीकन जो इकोनॉमिक ग्रेटनेस के लिए एस्पायरिंग था। उनकी लीडरशिप ने कई लोगों को इंस्पायर किया। हालांकि उनकी कहानी फेरी टेल से बहुत दूर थी। उनके रास्ते में कई चैलेंजेस और स्ट्रगल्स थे जिन्हें उन्होंने मिलकर सामना किया। उनकी सक्सेस के शैडोज में बोए गए डिस्कॉर्ड के सीड्स आखिरकार एक बिटर फ्यूड का कारण बनेंगे। यह फ्यूड उनके रिश्ते और बिजनेस दोनों पर गहरा असर डालेगा। धीरूभाई अंबानी एक हम्बल बिगिनिंग्स वाले व्यक्ति ने अपने करियर की शुरुआत एक स्मॉल टाइम यार्न ट्रेडर के रूप में की थी। अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन और कीन बिजनेस सेंस के साथ उन्होंने धीरे धीरे अपने ऑपरेशंस का विस्तार किया, टेक्सटाइल्स में वेंचरिंग किया और अपना खुद का ब्रांड विमल एस्टैब्लिश किया। 1977 में धीरूभाई ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को लॉन्च करके एक जायंट लीप लिया। शुरू में टेक्सटाइल्स पर फोकस किया। उन्होंने इंडियन मार्केट की पल्स को समझा और स्ट्रेटेजिकली पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और अदर हाई ग्रोथ सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया। धीरूभाई की लीडरशिप, उनके रिस्क टेकिंग एपेटाइट और कॉम्प्लेक्स इंडियन ब्यूरोक्रेसी को नेविगेट करने की उनकी एबिलिटी से कैरेक्टराइज थी। उन्होंने पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स कल्टीवेट किए, अक्सर लाइसेंसेस और अप्रूवल सिक्योर करने के लिए अनकन्वेंशनल मेथड्स का इस्तेमाल किया। उनके मेथड्स हालांकि कंट्रोवर्शियल थे, रिलायंस के रैपिड एक्सपेंशन को फ्यूल्ड किया, इसे डाइवर्स सेक्टर्स में इंटरेस्ट वाले एक कंग्लोमरेट में ट्रांसफॉर्म किया।
विदेश में अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद मुकेश और अनिल रिलायंस इंडस्ट्रीज में शामिल हो गए। अपने यूनिक स्किल्स और पर्सपेक्टिव्स को टेबल पर लाए मुकेश ने अपनी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ बिजनेस के टेक्निकल और ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स पर फोकस किया। अनिल ने अपने शार्प कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन के साथ टेलीकम्युनिकेशंस और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे न्यू सेक्टर्स में रिलायंस के एक्सपेंशन का नेतृत्व किया। वह रिलायंस के फेस के रूप में उभरे, अपने कैरिज्मा और विजन से ऑडियंसेस को कैप्टिवेटेड किया। साथ में दोनों भाइयों ने एक फॉर्मिडेबल डुओ बनाया। उन्होंने एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट किया, रिलायंस की ग्रोथ को अनप्रेसिडेंटेड पेस पर ड्राइव किया। उनकी लीडरशिप में रिलायंस ने इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी के रूप में अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई किया, जो उनके पिता के विजन और उनके कलेक्टिव एफर्ट्स का प्रमाण है। एकता के फसाड के पीछे भाइयों के रिश्ते में दरारें दिखाई देने लगी। मैनेजमेंट स्टाइल्स में डिफरेंसेस और एम्बिशन की बढ़ती भावना ने उनके बीच एक रिफ्ट पैदा कर दी। 2002 में धीरूभाई अंबानी की मृत्यु के बाद बिना कोई क्लियर विल छोड़े पावर डायनामिक्स शिफ्ट हो गए। क्लियर सक्सेशन प्लान की एब्सेंस ने टेंशंस को बढ़ा दिया। भाई की बिजनेस डिसीजंस पर डिसएग्री थे, प्रत्येक विशाल एम्पायर पर कंट्रोल के लिए वाइंग कर रहे थे। इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को लेकर पब्लिक स्पैट्स और डिसएग्रीमेंट्स ने रिफ्ट की स्पेकुलेशन को और बढ़ावा दिया। कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ, पब्लिक डोमेन में फैल गया। मीडिया का बोलबाला था, फ्यूड के हर ट्विस्ट एंड टर्न को क्रॉनिकल कर रहा था। कभी एकजुट भाई अब कंट्रोल के लिए एक बिटर बैटल में बंद थे। उनका पर्सनल रिलेशनशिप पूरी तरह से डैमेज हो गया था। सेक्शन 6 एम्पायर डिवाइडेड। 2005 में फ्यूड अपने पीक पर पहुंच गया जब भाइयों ने औपचारिक रूप से रिलायंस इंडस्ट्रीज को डिवाइड करने का फैसला किया। मुकेश ने पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के कोर बिजनेसेस पर कंट्रोल बनाए रखा। अनिल ने रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस पावर और रिलायंस कैपिटल सहित न्यूअर वेंचर्स का कार्यभार संभाला। स्प्लिट, जबकि पहली बार में एमिकेबल लग रहा था, अंडरलाइंग टेंशंस को शांत करने के लिए बहुत कम किया। भाई पब्लिकली स्पार करते रहे, लीगल बैटल्स में एंगेजिंग रहे और कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स जारी करते रहे। कभी एकजुट रिलायंस एम्पायर अब विभाजित हो गया था। इन्वेस्टर्स और पब्लिक को दो फैक्शंस के फ्यूचर पर सवाल उठाने के लिए छोड़ दिया। सेक्शन 7 फॉर्च्यून्स रिवर्स्ड। स्प्लिट के बाद के वर्षों में मुकेश अंबानी के बिजनेसेस फ्लरिश हुए। उन्होंने अपने बिजनेस एम्पायर को अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स तक पहुंचाया। उन्होंने कोर सेक्टर्स पर अपनी पकड़ मजबूत की और स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से ग्रोथ को एक्सेलरेट किया। रिलायंस जियो के साथ रिटेल और डिजिटल सर्विसेज जैसे न्यू एरियाज में एक्सपैंड किया। यह एक्सपेंशन उनके विजन और लीडरशिप का एक टेस्टमेंट था। हालांकि अनिल अंबानी को कई सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। उनके बिजनेसेस को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उनका टेलीकॉम वेंचर रिलायंस कम्युनिकेशंस एक फियर्सली कंपेटिटिव मार्केट में compete करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। यह स्ट्रगल उनके बिजनेस के लिए डेट्रीमेंटल साबित हुआ। रिलायंस पावर जैसे अन्य वेंचर्स को रेगुलेटरी हर्डल्स और बढ़ते डेट्स का सामना करना पड़ा। इन हर्डल्स ने उनके बिजनेस ग्रोथ को सीवियरली इंपैक्ट किया। 2020 तक मुकेश अंबानी की नेट वर्थ $80 बिलियन से अधिक हो गई थी, जो उनके बिजनेस एक्यूमेन और स्ट्रेटेजिक विजन का परिणाम था, जिससे वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। उनकी सक्सेस ने ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी में एक नया बेंचमार्क सेट किया। दूसरी ओर अनिल अंबानी को एक डायर फाइनेंशियल सिचुएशन का सामना करना पड़ा। उनके फाइनेंशियल ट्रबल्स ने उनके बिजनेस को सीवियरली अफेक्ट किया। उनकी कंपनीज डेट से लदी होने के कारण उनकी नेट वर्थ प्लमेटेड हो गई। यह डिक्लाइन उनके बिजनेस स्ट्रैटेजीज की शॉर्टकमिंग्स को हाईलाइट करता है। भाइयों के कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्च्यून्स बिजनेस वर्ल्ड के वॉलेटिल नेचर का एक स्टार्क रिमाइंडर बन गया। यह कहानी एम्बिशन, रिस्क टेकिंग और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के महत्व को दर्शाती है। सेक्शन 8 चार्टिंग न्यू पाथ्स। सेटबैक्स के बावजूद अनिल अंबानी ने अपने बिजनेसेस को रीस्ट्रक्चर करने और डेट को कम करने की कोशिश की। उन्होंने न्यू सेक्टर्स में अपने भाई की सक्सेस को रेप्लिकेट करने की उम्मीद में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर अपना फोकस शिफ्ट किया। इस बीच मुकेश अंबानी ने अपने एम्पायर का विस्तार जारी रखा। उन्होंने सोलर और बैटरी टेक्नोलॉजीज में हेविली इन्वेस्ट करते हुए ग्रीन एनर्जी में वेंचर किया। उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ डिजिटल स्पेस में भी महत्वपूर्ण स्ट्राइड्स बनाए। ग्लोबल टेक जायंट से इन्वेस्टमेंट्स में बिलियंस को अट्रैक्ट किया।
कभी एक बिटर फ्यूड में बंद भाई अब अपने अपने रास्ते बनाते दिख रहे थे। उनकी राइवलरी, हालांकि कम प्रोनाउंस थी, पब्लिक फैसिनेशन का विषय बनी रही। सेक्शन 9, एन इंड्यूरिंग लेगेसी। अंबानी भाइयों की कहानी एम्बिशन, राइवलरी और रेजिलियंस से बुनी एक कॉम्प्लेक्स टैपेस्ट्री है। शेयर्ड इनहेरिटेंस से डिवर्जिंग पैथ्स तक का उनका जर्नी इंडिया के बिजनेस लैंडस्केप पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ गया है। मुकेश अंबानी अपने अनवेवरिंग फोकस और कैलकुलेटेड रिस्क्स के साथ एक ग्लोबल बिजनेस आइकॉन के रूप में उभरे हैं। अनिल अंबानी हालांकि सेटबैक्स का सामना कर रहे हैं, चैलेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट को नेविगेट करना जारी रखते हैं, अपने एम्पायर को रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कहानी एक रिमाइंडर के रूप में कार्य करती है कि इमेंस वेल्थ और सक्सेस के बीच भी फैमिली टाइज का टेस्ट किया जा सकता है और फॉर्चून टाइड के साथ बदल सकती है। अंबानी भाई अपने मतभेदों के बावजूद इंडिया की एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट के सिंबल्स बने हुए हैं। उनकी लेगेसी हमेशा के लिए इंडियन बिजनेस हिस्ट्री के एनल्स में इंटरट्वाइंड है।